नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। और क्या ये समाचार सुना आपने कि सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश में अब शंकराचार्य पर ही संग्राम शुरू हो गया है। और क्या कांग्रेस पार्टी इस असली नकली शंकराचार्य की लड़ाई की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है? क्योंकि ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने ज्योतिर्मठ की ही स्वयंभू और सो कॉल्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर फर्जी शंकराचार्य होने का आरोप लगाते हुए उन्हें कांग्रेस का खिलौना बता दिया है। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते उठाते उन्हें अपहरण और हत्या का आरोपी भी बता दिया। लेकिन इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा खुलासा गोविंदानंद सरस्वती ने किया है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की राजनीति को लेकर गोविंदानंद सरस्वती ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर एक राजनीतिक एजेंडे के तहत अविमुक्तेश्वरानंद को एक चिट्ठी में शंकराचार्य घोषित कर उनका इस्तेमाल मोदी का विरोध करवाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। गोविंदानंद सरस्वती ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर यह आरोप लगाया कि जब अविमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बनने वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा उनके शंकराचार्य होने की मान्यता कैसे दे सकती है? गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक हलफनामा दायर कर अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने की वैधता पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर स्टे लगा दिया है। लेकिन गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा के उस लेटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने इसे आधार पर खुद को शंकराचार्य के रूप में मान्यता दिलाने की मांग कर दी। गोविंदानंद सरस्वती ने साफ साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो मोदी और बीजेपी का विरोध कर सके, मोदी और बीजेपी को हिंदू विरोधी साबित कर सके। हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद ने मोदी सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए थे और तो और मोदी सरकार पर उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब करने का भी आरोप लगाया था। गोविंदानंद सरस्वती के अनुसार एक सन्यासी होने का दावा करने के बावजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री जाकर बीजेपी पर उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। अविमुक्तेश्वरानंद उन दो शंकराचार्यों में एक है जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। इनका आरोप था कि बीजेपी चुनाव में फायदे के लिए अधूरे राम मंदिर का ही उद्घाटन कर रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के इस बयान के बाद देश भर में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सवाल उठने लगे थे। तो क्या सच में गोविंदानंद सरस्वती के इन आरोपों में कोई दम है या फिर इसमें कांग्रेस की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी हुई है? क्या गोविंदानंद सरस्वती के आरोपों में सच में कोई दम है कि कांग्रेस हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल कर रही है? आपको याद होगा कि हाल में ही राहुल गांधी ने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और नफरत करने वाला बताया था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर अक्सर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगता रहता है। एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कह दिया था कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो देश में सिर्फ सनातन धर्म का राज चलेगा। कांग्रेस की गठबंधन पार्टी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए सनातन के समूल नाश की बात कही थी, जिसका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी किया था। तो क्या बीजेपी के तीसरे बार सत्ता में आते ही कांग्रेस ने हिंदुत्व के मुद्दे को ही खत्म करने का कोई नया प्लान बनाया है जिसके सहारे बीजेपी को सत्ता मिलती रही है? क्या देश में बढ़ते हिंदुत्व की विचारधारा को खत्म करने के लिए कांग्रेस और खासकर की प्रियंका गांधी वाड्रा अविमुक्तेश्वरानंद को आगे कर रही है? क्योंकि अगर कोई शंकराचार्य बीजेपी के हिंदुत्व की पॉलिसी का विरोध करता है तो बहुत सारे लोग शंकराचार्य की बात का भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में एक बड़ा पद है और शंकराचार्य की कही बातों को लोग हिंदू धर्म की निष्ठा से जोड़कर देखते हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद लगातार मोदी सरकार पर हिंदू विरोधी गतिविधियों के करने का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले चुनाव में भी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि मोदी ने उतने मंदिरों को तोड़ा है जितने औरंगजेब ने भी नहीं तोड़े।
अभी मुक्तेश्वरानंद का इशारा काशी कॉरिडोर के निर्माण के वक्त उन मंदिरों के विस्थापन की तरफ था जो काशी कॉरिडोर के बनने में बाधा बन रहे थे। हालांकि मोदी सरकार ने आम सहमति से ही उन मंदिरों को सम्मान के साथ दूसरे स्थान पर विस्थापित किया था, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद ने इसे मंदिर को तोड़ने का मामला बताकर मोदी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की थी। जब अभी मुक्तेश्वरानंद का ये आरोप भी बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में वापस आने से रोक नहीं पाया, तो हाल में ही अभी मुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाते हुए इसका सारा दोष बीजेपी सरकार पर डाल दिया था। इसके बाद वो उद्धव ठाकरे के घर भी पहुंचे और बीजेपी पर उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया। आपको मालूम ही होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन भी कांग्रेस के साथ ही है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पर शंकराचार्यों के मामले पर राजनीति करने का आरोप लगा है। कभी कांग्रेस पर किसी खास शंकराचार्य मेहरबान होने के आरोप लगे हैं, तो किसी खास शंकराचार्य के ऊपर मर्डर का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के ऊपर कांग्रेसी शंकराचार्य होने के आरोप लगते रहे थे और इसके अलावा कांग्रेस पर कांची कामेटी पीठ के शंकराचार्य को एक झूठे मर्डर केस में फंसाने के आरोप भी लगे थे। अब गोविंदानंद सरस्वती ने एक बार फिर कांग्रेस पर शंकराचार्य के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है। तो अब ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी ये ठान लिया है कि वो सभी ऐसे मुद्दों पर बोलते रहेंगे जो कांग्रेस पॉलिसी को सूट करती है, भले ही उन्हें संतों का विरोध झेलना पड़े। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।